Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है उस टॉपिक का नाम है रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। ये टॉपिक भी जो है ये चैप्टर नंबर 12 का ही है और ये रिएक्शन जो हैं, इन रिएक्शंस की स्कीम किस तरह से है वो हम देखेंगे कि रिएक्शंस किस तरह से आगे प्रोसेस होते हैं और इनमें फाइनल प्रोडक्ट कौन सी बनती है। लेकिन उससे पहले ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट का जो है वो बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट है क्या और किस तरह से ये रिएक्ट करता है। आप देखें ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट में, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट जो है आपके पास वो बेसिकली है क्या। देखें ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट बेसिकली आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है। अल्काइल मैग्नीशियम, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। अब देखें ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट में हमारे पास यहाँ पे इसके रेड करने का अगर इसका जर्नल स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये देखें CH3Mg और Br, ये हेलोजन है, ये मेटल है और ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए, देखें अल्काइल ग्रुप में बेसिकली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होता है और हेलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हेलोजन के ऊपर तो नेगेटिव ही आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मेटल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर देखे, मेटल जो है ये मैग्नीशियम है तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, वो है +2। अब इसका अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के साथ कंपेयर किया जाए तो हमें ये बात पता चलती है कि अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मैग्नीशियम के मुकाबले में कम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है ये मैग्नीशियम के मुकाबले में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फिर क्या होगा, फिर ये जो है इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो मैग्नीशियम के मुकाबले में क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने कंपैरिजन के नतीजे में, तो ये जब ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट रिएक्ट करेगा तो अल्काइल ग्रुप जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमें पता है कि जो अल्काइल ग्रुप है हमारे पास वो 3 है। देखें अल्काइल ग्रुप जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स जब भी ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है जी, जब भी ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता हमारे पास क्या है, अल्कोहल बनता है। ठीक है जी। अल्कोहल भी हमारे पास 3 किस्म की होती हैं। देखें एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है और एक जो है वो टर्शरी है। ठीक है, तो अगर आप उसको क्या करेंगे, अगर उसको देखें हमारे पास फॉर्म एल्डिहाइड है, हमारे पास एसट एल्डिहाइड है और हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो क्या है, कीटोन है CH3COCH3। तो ये जो तीनों जब तीनों रिएक्ट करेंगे तो तीनों रिएक्शन के नतीजे में ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से तो क्या बनेगा, जब फॉर्म एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और जब एसिटाल्डिहाइड करेगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और जब आपके पास कीटोन करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल किसके नतीजे बनेगा, फॉर्म एल्डिहाइड। ये हमारे पास फॉर्म एल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड, ये हमारे पास क्या है, कीटोन है। तो तीनों के रिएक्ट करने के नतीजे में हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। अब अगर ये जो हमारे पास तीनों रिएक्शन है, इन रिएक्शन को समझने के लिए सारी बात हमें इसका डिटेल मैकेनिज्म देखना, तो चलते हैं इनके डिटेल मैकेनिज्म की तरफ। अब हम 1 बाय 1 जो है वो तीनों जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उनके साथ जो है वो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट को रिएक्ट करते हैं और आपको देखते हैं कि वाकई में जो है उसके नतीजे में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल कोर मिलती है या नहीं मिलती। तो सबसे पहले हम जो है
वो फॉर्म एल्डिहाइड के साथ यानी कि विथ HCHO के साथ उसका रिएक्शन चेक करते हैं। तो जब हम विथ HCHO के साथ रिएक्शन चेक कर रहे हैं तो देखें ये हमारे पास हो गया CH3 CH2 MgBr और ये हमारे पास क्या है फॉर्म एल्डिहाइड। अब देखें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या ये नेगेटिव इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा? जब अटैक करेगा ये रिएक्शन ईथर की मौजूदगी में होगा जो क्या होगी ड्राई होगी, ठीक है। ड्राई ईथर इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो है वो ग्रिग्नॉट रीजन की रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर सकें। तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा, अब देखें कार्बन के यहाँ पे बॉन्ड 5 हो जाएंगे, 1 2 3 और 2 5, तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो ये बनेगा जी CH3 CH2 CHO नेगेटिव Mg और Br। तो नेक्स्ट स्टेप में सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली इसको H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन के साथ ट्रीट करेंगे। तो क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा HC, इसको मैं इकट्ठा करके लिख देता हूँ C2H5 और यहाँ पे आएगा H और ये बन जाएगा OH प्लस MgBr और OH। तो ये हमारा जो पहला रिएक्शन इसमें कंप्लीट हो गया। देखें ये हमारी जो है ये फाइनल प्रोडक्ट है इस रिएक्शन के नतीजे में। ये वाली जो प्रोडक्ट है ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट है। इसमें आप देखें कि ये प्राइमरी अल्कोहल ही है। कैसे हमें पता चला है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल हमें ऐसे पता चला है, ये प्राइमरी अल्कोहल हमें ऐसे पता चला है क्योंकि देखें ये जो फंक्शनल ग्रुप है स्काई अल्कोहल का ये है OH, ठीक है। और ये एक ऐसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो आगे सिर्फ ये देखें यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये वाली कार्बन एक ही कार्बन, इसको डायरेक्टली लिखा हुआ है तो ये आगे एक कार्बन के साथ जुड़ी है। यानी कि मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ तो ये बनेगा CH2 और CH3, ये फिर आगे एक कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगी प्राइमरी। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन के साथ जुड़ा हो तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, वो जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन। दूसरा हम रिएक्शन चेक करते हैं विथ CH3CHO यानी कि हम चेक कर रहे हैं एसेट एल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन। तो देखें ये हमारे पास हो गया ग्रिग्नॉट रीजन CH3CH2 MgBr प्लस CH3C डबल बॉन्ड और H, ये हमारे पास नेगेटिव है। अब देखें ये नेगेटिव जो कार्बन होगी ये इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगी, वैसे बिल्कुल वैसे का वैसा ये रिएक्शन होगा ड्राई ईथर की मौजूदगी में, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, और ये मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि देखें इसमें मैग्नीशियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस जो अल्काइल ग्रुप के मुकाबले में ज़्यादा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि वो मैग्नीशियम के मुकाबले में अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो ये बनेगा सी, या 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो ये बनेगा CH3C और CH2CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन और O नेगेटिव MgBr। बिल्कुल वैसे ही अब हम इसको दोबारा हाइड्रोनियम आयन के साथ जब ट्रीट करेंगे तो उसमें से पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3CCH2CH3 और यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन और ये बन जाएगा OH प्लस MgBr और OH। अब देखें ये जो हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट आई है ये क्या है? ये जो हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट आई है क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल है या नहीं है, इसको हमने देखना है। ये है हमारे पास, मैं लिख रहा हूँ सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखें ये हमारे पास का फंक्शनल ग्रुप है OH का और ये एक ऐसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो आगे देखें एक और एक 2 कार्बन के साथ जुड़ी है। इसका मतलब है ये कौन सी है? ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका मतलब दूसरा भी हमारा रिएक्शन ठीक हो गया कि जब जो है वो
ग्रिग्नॉट एजेंट जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्ड। अब तीसरा रिएक्शन है विद कीटोन, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखें कि जब वो कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो वाकई ही क्या हमारे पास जो है वो बनेगा टर्शियल अल्कोहल या नहीं बनेगा। तो ये देखें, ये हमारे पास है जी CH3 CH2 बिल्कुल वैसे ही Mg और Br प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये रिएक्शन होगा किसकी मौजूदगी में, ड्राई ईथर की मौजूदगी में। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये पार्शियल पार्ट, तो ये बॉन्ड 5 हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल वैसे ही इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये बनेगा CH2 और CH3, और इधर आएगा CH3 और O नेगेटिव MgBr। अब देखें बिल्कुल वैसे हम उसको दोबारा जब हाइड्रोनियम आयन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 C CH2 CH3 CH3 OH प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास MgBr और OH। यहाँ पे तीनों रिएक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्या ये हमारे पास वाकई ही टर्शियरी अल्कोहल है कि नहीं, ये हमने अब देखना है। टर्शियरी अल्कोहल देखें, अब ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये कैसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, जो है 1 2 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल ही है। तो ये बात सामने आई कि जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड ग्रिग्नॉट एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में अल्कोहल ही बनती है। जब वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, जब हम उसको एसिटाल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, और जब उसको हम कीटोन के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, टर्शियरी अल्कोहल। तो ये हमारा था कि कैसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं वो ग्रिग्नॉट एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके रिएक्ट करने के नतीजे में क्या वाकई ही अल्कोहल बनती है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वाकई ही क्या कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्ट करने के बाद ग्रिग्नॉट एजेंट से अल्कोहल बनाते हैं कि नहीं, या प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, इस तरह से भी ये रिएक्शन जो पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आपने वैसे का वैसा ही एक्सप्लेन करना है।